हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए शट अप लिटिल ड्रैगन आई डोंट वांट टू रीच दिस चाइल्ड विद यू एनी मोर का चैप्टर 21 लेकर आ गई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सीन में हमें सैंडहिथ एकेडमी दिखाई गई है। दिखाया गया है कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना है और सैंडहिथ एकेडमी पर सूर्य की किरणें पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये धूप से नहा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सैंडहिथ एकेडमी की ड्रेस पहने हुए वाइस प्रिंसिपल विल्सन तेजी से मंच पर आ जाते हैं और फिर वो स्टेज में खड़े हुए हैं और न्यू सेमेस्टर की एंट्रेंस के लिए भाषण देते हैं और उन स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने इस एवेल्यूएशन को एग्ज़ाम्स को अच्छे से पास कर लिया था। सैंडहिथ एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में आप सभी का स्वागत है। एंट्रेंस सेरेमनी में उपस्थित जितने भी पेरेंट्स और बच्चे थे उनसे वो सभागार पूरी तरीके से भरा हुआ था। सभी बच्चे सैंडहिथ एकेडमी के स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थे और कुछ लोग चमकती और जीवंत आंखों से स्टेज की ओर देखते हुए भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुन रहे थे, जबकि अन्य सभी लोग उत्सुकता भरी निगाहों से आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल विल्सन इस बार जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो बताते हैं कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही एक्सीलेंट है और फिर विल्सन इस टाइम पर उन फैमिलीज़ को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए स्टेज पर इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि अब आइए इस न्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप स्टूडेंट्स का हम स्वागत करते हैं। और फिर वो कहते हैं नोआ के मेल्क्वे और उनके फैमिली को हम स्टेज पर इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मून उन दर्शकों के बीच में बैठी हुई है। मून अपने चारों ओर मौजूद ड्रैगन को और स्टेज पर वाइस प्रिंसिपल के भाषण को बहुत एक्साइटेड होकर सुन रही थी और मून के साइड में सिल्वर ड्रैगन कैसल की मुख्य नौकरानी अन्ना मून की सुरक्षा की रखवाली करते हुए स्माइल के साथ आगे देख रही थी। और फिर जब मून सुनती है कि उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर को स्टेज पर बुलाया गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी से तालियां बजाने लग जाती है और फिर कहती है कि वाह, मॉम, डैड और नोआ को स्टेज पर बुलाया जा रहा है, वो स्टेज पर जा रहे हैं। फिर उसके साइड में बैठी वो मेड कहती है कि यस मैजेस्टी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि लियोन और रोजवेस ने नोआ को स्टेज के साइड वाली सीढ़ियों पर ले जाकर उसे वाइस प्रिंसिपल के पोडियम की ओर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर एक ड्रैगन हेल्पर रहती है जो अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें इस साइड चलने के लिए इशारा करती है। फिर लियोन ऑडियंस में बैठे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखकर बहुत ही काइंडली स्माइल करता है, लेकिन अपने दिल में वो करंट की सिचुएशन के बारे में सोचकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली 1 घंटे पहले वाइस प्रिंसिपल विल्सन ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया था और फिर उन्हें बताता है कि नोआ ने एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं और कपल्स के बीच में भी जो पेरेंट्स हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क आप दोनों के ही हैं। कृपया आप न्यू स्टूडेंट्स प्रतिनिधि और फैमिली के प्रतिनिधि के रूप में स्टेज पर अवश्य बोले। और फिर वो सीधे मुड़ जाते हैं, सीधे खड़े होकर स्टेज में खड़े हो जाते हैं और ऑडियंस में मौजूद सैकड़ों ड्रैगन्स की निगाहें सिर्फ उन्हीं पर टिकी थी। फिर लियोन अपने साइड में खड़ी रोजवेस और नोआ को देखता है और फिर ऑडियंस में खड़ी सैकड़ों ड्रैगन्स को देखता है। इस करंट सिचुएशन में वो पावरलेस था और ये सिचुएशन अचानक से आ गई थी तो उसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना ही पड़ा। फिर दिखाया गया कि वाइस प्रिंसिपल ने नोआ की ओर देखा और उससे एक क्वेश्चन पूछा कि नोआ, आप सबसे यंग हैं और सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी आपने ही प्राप्त किए हैं, तो आप इस बारे में अपने क्या थॉट्स रखना चाहेंगे? फिर नोआ अपने सर नीचे कर कर कुछ सोचने लगती है और फिर माइक्रोफोन के पास आकर अपने थॉट्स शेयर करने लग जाती है और फिर कहती है कि मेरी मॉम बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन है और मैं बड़ी होकर उनकी तरह बहुत ही पावरफुल बनना चाहती हूँ। जब मैंने स्कूल आने के प्रस्ताव रखा तो मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। रोजवेस ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि नोआ उससे इतना प्यार करती है और फिर रोजवेस नोआ की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दे रही थी। इसके अलावा मेरी छोटी बहन मून भी हमेशा मेरे लिए मौजूद रही, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। फिर मून जो कि ऑडियंस के बीच में बैठी थी वो अपनी बड़ी बहन को ये सब कहते देख वो सुनती है और उसकी आंखें चमकने लग जाती है और वो अपनी बड़ी बहन की तरफ गौर से देखने लग जाती है। उसके हाथ खुशी से उसकी छाती के सामने बंधे हुए थे और बहुत होपफुली वो देख रही थी। फिर दिखाया गया कि यह महसूस करते हुए कि नोआ ने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं कहा है, लियोन ने आशा भरी नज़रों से नोआ की ओर देखने लग जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरा क्या वो मेरा जिक्र करेगी। फिर नोआ लियोन की आंखों में देखती है और वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। नोआ एक गहरी सांस लेती है और दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ती है और फिर से अपना भाषण कंटिन्यू करती है और फिर कहती है कि लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने डैड को देना चाहूँगी। वह हर दिन मेरी एग्ज़ाम की समीक्षा करते थे, मेरी तैयारी करने में मेरी हेल्प करते थे और अक्सर देर रात तक जागकर मेरी स्टडी मटेरियल्स को तैयार करते थे। उनकी बदौलत ही आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ।
जब लियोन नोआ की ये सब बातें सुनता है कि वो इतनी अच्छी बातें कर रही है तो वो खुद को आंसू बहाने से नहीं रोक पाता। यहाँ ऐसा लगता था कि उसके साथ जुड़ना आसान नहीं था, फिर भी वो कुछ मायनों में ईमानदार थी। फिर लियोन आंसू भरी आंखों से नोआ की तरफ देखने लगता है और फिर धीरे से कहता है नोआ, और फिर नोआ बस इतना ही थैंक यू कहकर वहाँ से निकल लेती है। अपनी अपेक्षाओं और लक्ष्यों के बारे में कुछ और शब्द कहने के बाद नोआ अपने भाषण को समाप्त कर देती है। नोआ विनम्रतापूर्वक श्रोताओं की ओर झुककर संकेत देती है कि उसका भाषण पूरा हो गया है और ऑडियंस भी उत्साहपूर्वक तालियां बजाने लगते हैं और एक तरफ खड़े होकर रोजवेस और लियान ने भी नोआ के लिए तालियां बजाई और वाइस प्रिंसिपल विल्सन ने भी नोआ के अद्भुत भाषण की सराहना की। उन्होंने अपने फेस पर स्माइल के साथ उनकी ओर देखा और अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा लगता था कि श्री लियोन बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। चूंकि ऐसा है इसलिए आपकी बेटी आपकी बहुत आभारी है। कहते हैं कि अपने पिता का प्यार दिखाने के लिए तुम उससे किस क्यों नहीं करते। उस वाइस प्रिंसिपल की ये बात सुनकर लियोन अपना सर घुमाता है और बहुत ही आश्चर्य से उस वाइस प्रिंसिपल की ओर देखने लग जाता है। एक्चुअली वो नहीं जानता था कि वो इतने खुले विचारों वाला भी होगा, क्योंकि ये नॉर्मल भाषण से कुछ ज़्यादा अलग था। और फिर लियोन उससे कहता है कि वाइस प्रिंसिपल आप ये क्या बात कर रहे हैं, क्या आप इस एंट्रेंस सेरेमनी को एक पितृ हत्या के दृश्य में बदलना चाहते हैं। फिर लियोन जल्दी से पीछे मुड़ता है और घबराई हुई नज़रों से नोआ की तरफ देखने लगता है और उस टाइम नोआ भी भावशून्य होकर लियोन की तरफ देख रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वाइस प्रिंसिपल के प्रस्ताव पर नोआ को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। एक महीने पहले जबकि नोआ ने लियोन को उसे टच भी करने नहीं दिया था और मैं इतने सार्वजनिक रूप से उसे कैसे किस कर सकता हूँ। फिर नोआ पलटकर लियोन की तरफ देखने लग जाती है, इस बात की चिंता करती हुई कि नोआ इस प्रस्ताव से टूट जाएगी। लियोन स्माइल करता है और नोआ के पास झुकता है और उसके लिए अपने दोनों हाथ खोल देता है और नोआ से कहता है कि नोआ ये इतना हार्ड भी नहीं है, चलो आओ एक दूसरे को हक करते हैं, ओके। फिर नोआ अपनी बहुत सिकुड़ने लगती है और एक तरफ देखने लग जाती है और शर्माती हुई लियोन को आंसर करती है, जल्दी करो, इस किस को ख़त्म करो, इस अजीब समारोह को जल्दी से ख़त्म करो। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि नोआ चाहती कि ऐसा हो, पर ऐसा भी लग रहा था कि नोआ मन ही मन में अपने डैड के द्वारा किस करने का इंतजार कर रही थी। नोआ का ये आंसर सुनकर लियोन शॉक हो जाता है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि नोआ इस वाइस प्रिंसिपल के अनुरोध को स्वीकार कर लेगी। और फिर लियोन भी हिम्मत जुटाता है और धीरे से नोआ को गले लगाता है और अपनी आंखें बंद करके उसके माथे को चूमता है। और फिर नोआ अपनी आंखें थोड़ी सी चौड़ी कर लेती है। उसे यह देखकर बहुत ही शौक होता है और फिर ऑडियंस में मौजूद कई ड्रैगन इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से देख रहे थे और पिता और बेटी से निकले गर्मजोशी भरे माहौल ने वहाँ मौजूद कुछ पेरेंट्स को भावुक कर दिया था। और ये सीन देखकर मून भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और एक्साइटेड होकर अपने हाथ आगे बढ़ाती और इशारा करते हुए कहती कि वो वहाँ से भागना चाहती है। वो चिल्लाती हुई कहती कि मैं भी नोआ को किस करना चाहती हूँ। ये देखकर कि मून अपना स्थान छोड़ने ही वाली है, अन्ना तुरंत मून को रोकने के लिए उठकर खड़ी हो जाती है ताकि इस समय कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था में कोई भी व्यवधान न आए और कहती कि ओ हाइनेस आप अभी ऊपर नहीं जा सकती।